Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ MCQ series classification of element and periodicity in the properties. ਜਿਹਦਾ next question ਹੈ 72. Given below the names of few element based upon their position in the periodic table, identify the element which is not correctly placed. मतलब कि इत्थे element ਦੱਸੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ position ਹੈਗੀ periodic table ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ correctly ਕਿਹੜਾ placed ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. An element which tend to lose 3 electron, ਜਿਹੜਾ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲॉस ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਸਟ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਗੇਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਆਇਓਡੀਨ. ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 17 ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ. ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ NS2 NP5. तो मैं तुहानूं दस्सिआ NP जे 6 हो जाए 6 ते 2 8 हो स्टेबल हो जाती. सो NP5 मतलब 5 ते 2 7 है इन्हों को बैलेंस इलैक्ट्रॉन. इन्हों किन्ने चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए ना कि 2. सो ये साडा गलत हो गया. तो यही पूछा सी उन्हें किहड़ा करैक्टली नहीं प्लेसड हैगा. सो B ऑप्शन इज अवर राइट आंसर विच इज़ रॉन्ग. वाई डू नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हाँ जी, पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों हैगी है. देखो मैं तुहानूं दस्सिआ सी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नैगेटिव होंदी. पिछली वीडियो इहदे बारे आपां काफ़ी गल कर चुके हैं है ना कि भी ये जिहड़ी आ नोबल अपनियां नोबल गैसिज ते इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों बारे मैं दस चुकी है ना. नोबल गैसिज की होंदियां जिहड़ियां बहुत स्टेबल होंदियां, मैं दस चुकी हैं. जिन्हों को 8 इलैक्ट्रॉन्स भी अपने पूरे उन्होंने लोड़ नहीं हैगी होर इलैक्ट्रॉन गेन करने की. हैगी है नहीं हैगी ना, स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ. सो उन्होंने तो कोई लोड़ ही नहीं हैगी. तो इस करके उन्होंने किहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी पॉजिटिव. ठीक है, सो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन. ठीक है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ऐड एन इलैक्ट्रॉन ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन. जो स्टेबल है उस की ऐड करने की लोड़ ही नहीं, वो पहले स्टेबल है. नैक्सट 74th क्वेश्चन देखो जी. एज वी मूव फ्रॉम लैफ्ट टू राइट, जो असीं लैफ्ट टू राइट जाने द इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी इनक्रीज करती है. ठीक है, तो एन एटम विच इज़ हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव जिहड़ा मतलब सानू देखो इलैक्ट्रोनैगेटिव मैं तुहानूं सारे दस्से लैफ्ट टू राइट आयनोस एंथैल्पी होवे, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होवे, इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी सारियां एकदम लैफ्ट टू राइट इनक्रीज कर दियां. बस एक एटॉमिक साइज डिक्रीज करता. ये लिख लिया मैं बार बार भी कितनी बारी बोल चुकी हर एक वीडियो दे विच ये. ठीक है, कहता जिहदी हाईली इलैक्ट्रॉन एक्टिव आ उहदे कोल की होएगा कि इहदा लार्ज साइज होएगा, लो इलैक्ट्रॉन एफिनिटी होएगी, हाई आयनोस एंथैल्पी होएगी या लो कैमिकल रिएक्टिविटी होएगी. सो देखो उहदी हाई की होएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड मैं तुहानूं हुणे दस के हटी हाँ आयनोस एंथैल्पी बढ़ती है तो इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी. तो उन्हें पूछा जी हाईली इलैक्ट्रॉन एक्टिव होएगा वो हाई की होएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नैक्सट स्टडी द गिवन डायग्राम एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट चॉइस. तुहानूं दस्सिया होया वैसे किहड़ी चीज़ किधर नूं वधदी है. सो बहुत ईजी है भी. पी इधर नूं तुहानूं पता की वधदा आयनोस एंथैल्पी वधदी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वधदी. इधर नूं घटदा की आ मतलब देखो ये एरो एनू लगा मतलब इधर नूं वधदा यानी इधर नूं घटदा होया वो की सी एटॉमिक रेडियस. तो होर इधर नूं की वधदा इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी. देखो बार बार ये तुहानूं भुल ही नहीं सकता. ठीक है, इन्नी बारी तुहाडा रिपीट हो गया. 3 चीज़ां इधर नूं एरो इधर नूं इंडीकेशन वाले इधर नूं वध रहा लैफ्ट टू राइट वो की आयनोस एंथैल्पी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ते इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी. तो इधर नूं घटदा की एटॉमिक रेडियस. सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नैक्सट क्वेश्चन देखो 76. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलीमेंट. किहड़ी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है नहीं गी. ठीक है, सो आप देखते हैं किहड़ी नहीं हैगी. हाँ जी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब वह मतलब पीरियोडिसिटी ना कोई फर्क नहीं पैंदा लॉन्ग द पीरियड डाउन द ग्रुप. ठीक है, वह मतलब ये है. इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी तुहानूं पता है दस चुकी हाँ मैं कि अलॉन्ग द पीरियड वो वधदी है, डाउन द ग्रुप घटदी है. एटॉमिक साइज अलॉन्ग द पीरियड घटदा है, डाउन द ग्रुप वधदा है. आयनोस एंथैल्पी भी मैं दसता अलॉन्ग द पीरियड वधदी है, डाउन द ग्रुप घटदी है. सो तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, पीरियोडिसिटी ना फर्क पै रहा है इन्होंने तो बट अकरेंस इन नेचर वो तो कोई फर्क नहीं है. सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नैक्सट फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सैल्फ इज़ कॉल्ड. देखो डेफिनेशन ही है सीधी इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी. इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी की होंगी आ तुहानूं मैं आयनोस एंथैल्पी दसदा सी ना की होंगी इलैक्ट्रॉन रिलीज़ करन दे जिहड़ी एनर्जी चाहिए है रिलीज़ करन लई, गेन एंथैल्पी गेन करने लई. हुण इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी की है देखो ए ते बी आ
मान लो इन्होंने 2 इलैक्ट्रॉन आपस में शेयर किए, मान लो एक करप्ट हो गया, वो अपने वाले इलैक्ट्रॉन दोनों चों किहड़ा खिंच सकदा, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर अपने वालों खिंचण दी जिहड़ी पावर उहनूं कहंदे इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। सो पहले च आ गया इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, सो ये बी ऑप्शन ही जे इलैक्ट्रोनैगेटिविटी पहले च, बाकी सारे उस अकॉर्डिंग तुसीं फिल करके देख के भर लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मैंशनड। अगेन ये तुहानूं पीरियोडिक टेबल देखना पैना, पीरियोडिक टेबल देखो मैं तुहानूं दसदा लॉन्ग दा पीरियड किहड़ा वधदा, डाउन दा ग्रुप किहड़ा घटदा, डी आंसर सही होना है, चैक कर लिओ, ठीक है। चूज द इनकरैक्ट स्टेटमेंट किहड़ी है, कैमिकल रिएक्टिविटी टेंस बी हाई इन ग्रुप 1, ग्रुप 1 की कैमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होंदी है, ठीक है। उन्हें पूछा जो ग्रुप 1 है कि ओदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी बहुत ज़्यादा होंदी है एंड लोअर इन द मिडल च घट जाती है तो मैक्सीमम हो जाती ग्रुप 17 दे विच, नहीं ये वाली हाँ सॉरी पहला जो ग्रुप आ NS1 एक इलैक्ट्रॉन लूज करना बहुत कैमिकल रिएक्टिविटी होनी है, ठीक है ना, तो मिडल दे विच लोअर हो जानी, फिर अगे जाके मैक्सीमम हो जानी। हैलोजन वैरी हाई इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंदी, मैं तुहानूं दस्सिया देखो हैलोजन की तो बहुत ज़्यादा होंदी है, पता क्यों क्योंकि उन्होंने को किन्ने होंदे 7, एक ही तो गेन करके उन्होंने स्टेबल होना। हुण तुहानूं पता तुहानूं 100 रुपया चाहिए, 99 रुपये हैगे आ, 1 रुपया तुसीं फटाफट लओगे, ठीक है ना, क्योंकि तुहानूं 100 रुपया चाहिए, इद्दी इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ 8 चाहिए स्टेबल होने लिए। हैलोजन को ग्रुप 17 हैलोजन आ पहले ही 7 आ, उन्होंने तो 1 ही चाहिए, मतलब गेन करूँगा फटाफट तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हो जानी है, हाई हो जानी है, ठीक है। नोवल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये गलत हो गया जी, तुहानूं पता हाँ पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव ठीक है, तुहानूं मैं दस चुकी नोवल गैसेज बहुत स्टेबल होंदियां, नोवल गैस कॉन्फिगरेशन बिल्कुल स्टेबल, इस करके इन्हां दी पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नैक्सट फिर यही गलत होया, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी तुहानूं दस्सिया वधदी है, इत्थे डिक्रीज लिखा है, गलत हो गया, यही आंसर साडा आ गया है ना, ये पुछया इसने किहड़ा इनकरैक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 80, इन पीरियोडिक टेबल द मैक्सीमम कैमिकल रिएक्टिविटी इज़ एट एक्सट्रीम लैफ्ट, ठीक है, एक्सट्रीम लैफ्ट ते अल्कली मैटल जिहड़ियां तुहानूं पता पहला ग्रुप उत्थे की आ बहुत कैमिकल रिएक्टिविटी उपर भी हुणी पढ़ के आए, क्योंकि उन्होंने को NS1 कॉन्फिगरेशन एक ही इलैक्ट्रॉन लॉस करने लिए, ठीक है। तो एक्सट्रीम राइट ते जे गल करिए हैलोजन, ठीक है, तो सेम दोनों क्या मैक्सीमम कैमिकल रिएक्टिविटी आ, तो वही है ना कि एक इधर तो इधर वो की है कि जिदा हुण देखो हैलो ये गल करते हैं सॉरी कि ये आ गई एल्कली मैटल्स NS2 NP5 मतलब 7 वाले, ये 7 आ ये 1 ते आ, दोनों को हो गया मैक्सीमम रिएक्टिविटी है, क्यों क्योंकि अपना एक लॉस फटाफट कर दियाँ, फटाफट एक गेन कर दियाँ, है ना। की रीज़न आ किहड़ी फैक्टर ये जिहड़ा रिस्पोंसिबल आ, लीस्ट एनर्जी एंथैल्पी ऑन द लैफ्ट तो बिल्कुल घट आ एंड हाई नैगेटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन द राइट, बिल्कुल यही गल है, क्योंकि NS1 क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन लॉस करना आयोशन एंथैल्पी, लॉस मतलब आयोशन एंथैल्पी, गेन मतलब इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो वही कारण है मेन कि एक्सट्रीम राइट तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नैगेटिव है, तो इधर लीस्ट आयोशन एंथैल्पी आ ग्रुप 1 दे विच, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर साडा 81, एक एलीमेंट X ਉਹਦਾ एटॉमिक नंबर 19 आ, वट विल द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ਉਹਦਾ फॉर्मूला की हो गया, तुसी ना 19 वाले दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, किन्ने हो गए लास्ट ते 1 आ गया इहदा, ठीक है। हुण देखो एटॉमिक नंबर 19 आ, इट्स वैलेंसी विल बी 1, जे 1 आ तो फॉर्मूला की होएगा, इन्हां किन्ने किन्ने ओ लग सकते हैं, एक ही लगेगा, सो फॉर्मूला आ गया X2O, क्लियर, द फॉर्मूला की हो गया X2O। नैक्सट है 82, एन एलीमेंट P हैज़ एटॉमिक नंबर 56, 56 वाले दी लिखो ज़ीनॉन तक जाएगी पहला, फिर 6s2, मैं तुहानूं कैसे कोई वीडियो देख लो जो तो तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता लग जाए। वट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स हलाइड, हुण इहदे हलाइड का फॉर्मूला की बनेगा, अगेन वैल 2 है तो बन जाएगा PX2, ठीक है। नैक्सट देखते हैं जी, नैक्सट के देखो प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ स्टेबल कंपाउंड फॉर्मड बाय द एलीमेंट विद एटॉमिक नंबर 114 एंड फ्लोरीन, ओके। देखो जिहड़े एटॉमिक नंबर विद 114 है ना वो कार्बन फैमिली दे विच आउंदे आ, ठीक है। सो कार्बन फैमिली मतलब होंदा जिहड़ा मैक्सिमम 4 जुड़ सकते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है। सो इसदा फॉर्मूला की बनेगा AF4,
प्रोडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्मड बाय एलूमीनियम एंड सल्फर। एलूमीनीयम तो सल्फर लिए पूछा, देखो एलूमीनीयम है ना 3 इलैक्ट्रॉन लॉस करता, आप उपर भी पढ़ के आए सी, यानी कि ए बना सकता 3 इलैक्ट्रॉन जो लॉस कर दे तो Al3 पॉजिटिव। जो सल्फर आ ये बैलेंस इलैक्ट्रॉन तो होंगे, ठीक है। ये सल्फर से तुम देखियो 3 इलैक्ट्रॉन 2 करने लॉस, ठीक है। 18वें ग्रुप से होना आ अपने 6 के बैलेंस इलैक्ट्रॉन ने 2 लॉस करी, S2 नैगेटिव मतलब 2 गेन, सॉरी लॉस की जानी मैं गेन, क्योंकि ये ना एलूमीनीयम का देखियो तुम 13वें ग्रुप च होना तो ये अकॉर्डिंग इनू जोड़े होने ये 5 बैलेंस इलैक्ट्रॉन होंगे तो 3 इनू चाहिए। सो इन्हें 3 सॉरी एलूमीनीयम ने 3 लॉस करने तो सल्फर ने 3 गेन करने, तो उस अकॉर्डिंग जो यदा फॉर्मूला बनेगा Al2 एलूमीनीयम के 2 तो सल्फर के 3 उल्टा होंगे, ठीक है ना। ये 3 पॉजिटिव है, 2 नैगेटिव है ना, तो इधर 3 तो इधर 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा। जी देयर आर मैनी एलीमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिबिट वेरीएबल वैलेंसी, जिन्हों की वैलेंसी की है वेरीएबल आ, ठीक है। दिस इज़ द पर्टिकुलर करैक्टर ऑफ, हाँ जी पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक ये पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स है रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट की, ट्रांजिशन एलीमेंट की, नोवल गैसिस की या नॉन मैटल की, कि बहुत ज़्यादा वेरीएबल वैलेंसी होंगी। उन्हें पूछा वो देख लो ट्रांजिशन एलीमेंट्स होंगी है डी ब्लॉक वाले, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 10 तक है ना, ठीक है, इस करके ये, ठीक है। नैक्सट देखो प्रोडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड फॉर्मड बाय कंबीनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलीमेंट, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सो ये सारे दिते हैं अलग अलग, MgN2 SiO2, ठीक है। ये सिलिकॉन तो ऑक्सीजन दसना तो मैग्नीशियम तो नाइट्रोजन का दसना, फॉर्मूला देखना किहड़ा बनेगा। तुहानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता Mg2 पॉजिटिव आ, ठीक है, तो वो तो मतलब N2 ही कंबाइन होंगे तो N3 पॉजिटिव, तो मतलब उन्हें Mg3 होंगे, मतलब वो जस्ट ना तुहानूं अगेन मैं वही कहनी बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स कढ़ने आने चाहिए, उत्तों सारी कहानी पता चलती है। सिमिलरली सिलिकॉन के नाल 2 ऑक्सीजन आएंगे, सो ऑप्शन नंबर बी जोड़ा वो करैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नैक्सट देखो द फर्स्ट एलीमेंट ऑफ द ग्रुप 1 and 2 आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मैंबर ऑफ द रिस्पैक्टिव ग्रुप्स। कहते जो फर्स्ट एलीमेंट होंगे ना बाकी सारे तो डिफरेंट होंगे। मैं सीधे जी तुहानूं दस दिंदी हाँ कि कोई भी तुसीं देखियो ग्रुप दे विच कि ग्रुप 1 2 जिवें गल करी फर्स्ट एलीमेंट बाकी नाल डिफरेंट होंदा, ठीक है। दिस बिहेवियर इज़ मोर सिमिलर टू सैकेंड एलीमेंट, ठीक है। इसका मतलब कि तुसीं देखियो कि रिलेशनशिप बनता ना जो डायगोनल रिलेशनशिप, उत्थे प्रॉपर्टी सेम रहनी है, मतलब तुहानूं पता लैफ्ट टू राइट कोई चीज़ इनक्रीज़ कर दी है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर दी है, तो उत्थे की रहेगी सिमिलर ही रहेगी डायगोनल दे विच, ठीक है। सो इस करके इस रिलेशनशिप नूं डायगोनल रिलेशनशिप कहते इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलीमेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड, वो किद्दां कीती जा सकदी, यही आंसर है कहता द ऑक्सीजन स्टेट जी किसी एलीमेंट की पर्टिकुलर कंपाउंड किद्दां डिफाइन की जा सकती है। द चार्ज इक्वायर्ड बाय इट्स एटम, कितना वो चार्ज इक्वायर करता एटम ऑन द बेसिस ऑफ किद्दां उन्होंने किस बेस से इलैक्ट्रोनैगेटिव कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम इन द मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल जो दूसरा एटम आ वो डिपेंड करता, ठीक है, वो अकॉर्डिंग। तो नैक्सट जो साडा है क्वेश्चन नंबर 80, इन्हें बाकी तो नहीं 89 क्वेश्चन दे दो, वही आंसर से साढ़े को ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द वेरीएशन इन डेंसिटी, हम डेंसिटी की जो मैं गल करा वो किधरों वधदी है किधर घटती है वो तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल दे विच उहदे बारे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू किहड़ी है, ये बारे हाँ जी ये वाली है लैस क्लोजली पैक, जी चीज़ बहुत घट क्लोजली पैक आ वो डेंसिटी की होएगी हायर होएगी, ठीक है। सो उन्हें यही पूछा तुहानूं इहदे विच कि ये वाली तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। मेरी गल सुनो, हुण कोई चीज़ लागे लागे बैठी है कट्ठे कट्ठे डेंसिटी की घनता जिन्नी क्लोजली होगी उन्नी डेंसिटी की होनी ज़्यादा, तो लैस जिन्नी क्लोजली पैक है उन्नी हाई डेंसिटी, तो गलत गल होगी ना। सो ये साडा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सी डी देखो डेंसिटी ऑफ एलीमेंट इज़ नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये भी गलत है, ठीक है। सो इन द ग्रुप ऑन मूविंग डाउन डेंसिटी डिक्रीजिज टॉप तो बॉटम, तुहानूं पता है टॉप तो बॉटम साइज़ जो एटॉमिक साइज़ वो इनक्रीज़ करता, जे साइज़ वध गया
ठीक है ना, मतलब टॉप टू बॉटम अन्ने पे हाँ साइज जो इंक्रीज़ कर दिया जो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। तो एक गल कह रहे हैं इन पीरीयड फ्रॉम लैफ्ट टू राइट, हुण ये पूरा दसन दिया लैफ्ट टू राइट डेंसिटी फस्ट इंक्रीज़ कर दिया अप टू मिडल एंड दैन स्टार्ट डिक्रीजेस। ये ऑप्शन का राइट आंसर आना है कि लैफ्ट टू राइट जी जो फुल फ्लैज आंसर आएगा वो की आएगी, पहला इंक्रीज़ करेगी फिर अप टू मिडल जाए तक इदी रहेगी, इंक्रीज़ करेगी फिर इन्हें डिक्रीज़ करना शुरू कर देना। ये तुहाडा राइट आंसर ये ऑप्शन आएगा। मेन रीजन की आ शोइंग द एनामलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फस्ट मैंबर ऑफ द ग्रुप। एनामलस बिहेवियर पहला देख लो की हुंदा, जिवें दस्सिया पहला एलीमेंट जिहड़ा है किसी ग्रुप का वो बाकियां नालों ओहदियां प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंदियां है ना। हुण इहदा इहनूं कहंदे एनामलस प्रॉपर्टीज़ दी बिहेवियर, इहदा रीजन की आ, ठीक है। उन्हें ये पूछा, हुण देखो ਉਹਦਾ रीजन होंदा एक तो स्मॉल साइज़ का घट होना, चार्ज ਵਧਣਾ, ठीक है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हाई होनी, इस करके वो जिहड़ा आ एनामलस बिहेवियर शो करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है। वैन वी गो फ्रॉम लैफ्ट टू राइट इन अ पीरीयड की हुंदा, बेसिक नेचर ऑक्साइड का इंक्रीज़ करता कि ये वाले सारे पूछे उन्होंने राइट आंसर आती बेसिक नेचर ऑक्साइड का वो डिक्रीज़ करता, ठीक है, ना कि इंक्रीज़ करता। विच ये प्रॉपर्टीज़ लिख लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लियो कि चीज़ किधर इंक्रीज़ कर दिया। हाँ जी, न्यूट्रल किहड़े इन्हां चों नेचर च ये दसना हैगा तुसीं, वो साडे कोल हैगा CO कार्बोनिल जिहड़े है ना ये न्यूट्रल होंगे, जो SRO आ ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक पूछा जा सकता, ये एसिडिक आ, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये जड़ा एम्फोटेरिक होंगे जिस दोनों बिहेवियर हो, एसिडिक भी बेसिक भी। वट इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्साइड CO NO तो N2O। कॉमन प्रॉपर्टी की है, ये न्यूट्रल है, ये इंपॉर्टेंट आ, जिदा CO सी ना पेपर च जगह पा सकता वो यही है, ये भी दोनों की है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। द करैक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड इन द थर्ड पीरीयड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। करैक्टर दसना ये करैक्ट ऑर्डर दसना 94 दे विच, ठीक है। देखो जो एसिडिक करैक्टर है ना ऑक्साइड का वो इनक्रीज़ करता जिदा आप लैफ्ट टू राइट चाहते हैं, लिख लियो भी, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आ जाना। तो लैफ्ट टू राइट तुसीं नाल पीरियोडिक टेबल मैं तुहानूं कही रख लो तुहानूं ताकि क्लीयर होंदा जाए नाल। नैक्सट 95 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 95 देखो नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैट ऑफ ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक। तुहानूं दस चुकी हैं किहड़े Al2O3 S2O3 एंड जिंक ऑक्साइड जो आप जिहदे बारे गल कर चुके हैं। नैक्सट है जी ABC एलीमेंट दिते आ इन द थर्ड शॉर्ट पीरीयड, जिहड़ा कहंदा A वाला आयनिक आ, B एम्फोटेरिक आ, C जिहड़ा है वो जेन मॉलीक्यूल आ। तुहानूं दस दिंदी A B C की हैगे ने, A मैगनीशियम आ क्योंकि जिहड़ा मैगनीशियम बनांदा ऑक्साइड वो आयनिक हुंदा, B ते आंदा एलूमीनीयम वो बनांदा एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो आप गल कर चुके हैं। तो जिहड़ा बनांदा है जेंट मॉलीक्यूल वो हैगा सिलिकॉन SiO2। तो इस दे अकॉर्डिंग जिन्हां दे एटॉमिक नंबर का ऑर्डर देखिए, सब तो एटॉमिक नंबर किहदा सिलिकॉन का, उस तो घट एलूमीनीयम का, मैगनीशियम का उस तो घट, चैक कर लेना भावें पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर साडा की करैक्ट हो गया 96 का A। 97 देखिए, वट इज़ द कॉमन बिटवीन गिवन कैटायन एंड एनायन। कैटायन होंगे जिन्हों पर पॉजिटिव चार्ज आ, एनायन है जिन्हों पर नैगेटिव चार्ज, इन्होंने कॉमन की है, ठीक है। देखते आप 97 का, तुसीं इन्हां दे ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होंदा, 2 नैगेटिव मतलब 2 ऐड कर दो 10, F का 9 होंदा, 1 नैगेटिव मतलब 10, सोडियम का 11 होंदा, 1 पॉजिटिव मतलब 1 घटा दो 11 च घटाया 10, मैगनीशियम का 12 होंदा, 2 घटाते 10, एलूमीनियम का 13 होंदा, विचों 3 पॉजिटिव 3 घटाते 10, सारे सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन उन्होंने की कहते आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। सो B आंसर इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट 98, अज अपनी सीरी खत्म हो जानी 100 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैटैलिक करैक्टर। देखो लिख लियो, डाउन द ग्रुप मैटैलिक करैक्टर इंक्रीज़ करदा ते अलॉन्ग द पीरीयड जिहड़ा ये डिक्रीज़ करदा, ठीक है। तो तुसीं उस अकॉर्डिंग जो आप ऑर्डर देखांगे कि लैफ्ट टू राइट ये डिक्रीज़ करदा, टॉप टू बॉटम जिहड़ा है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करदा, सो उस अकॉर्डिंग जिहड़ा राइट आंसर बन जाएगा वो अपना D ऑप्शन बन जाएगा। पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप इधर देख लेना तुहानूं दस आंदे है, ठीक है। नैक्सट है जी 99 द C एलीमेंट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 इज़ द मोस्ट 99 विच इज़ द मोस्ट इलैक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट। सब तो ज़्यादा ग्रुप 1 के जोड़े एलीमेंट होंगे ना वो होंगे मोस्ट इलैक्ट्रो पॉजिटिव। तो किहड़ा इत्थे ग्रुप 1 का, ये भी ग्रुप 1 का, ये भी ग्रुप 1 का, बट डाउन द ग्रुप जो
ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਜ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 19 12 9 12 16 36 ਆ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਘਟਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਬਲੋਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 3s2 ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 1s2 2s2 2p6 3s2। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।